एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्योंकि आज वीकेंड है तो आज ज़्यादा फोकस करेंगे हम रिवीजन के ऊपर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व? तो चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लद्दाख में है, इसका कुछ हिस्सा बनने जा रहा है डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा प्रमोट करने में एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टूरिज्म को। ओके, तो एक बार ये रीजन डिक्लेयर हो जाएगा एज हेनले डार्क स्काई रिजर्व, उसके बाद एफर्ट्स लिए जाएंगे कि वहाँ का जो नाइट स्काई है उसको सुपरफ्लुअस इल्यूमिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही लाइट पोल्यूशन से। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? तो फ्रांसिसा मार्क्यूस ये बनने वाली हैं पहली ब्लैक वुमेन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होंगी कोलंबिया कंट्री की, ठीक है। और ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने रिसीव किया था प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। कौन से साल में? 2018 में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था अगेंस्ट गोल्ड माइनिंग, ठीक है। मतलब गोल्ड माइनिंग करने की वजह से जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो याद रखिएगा ये पहली ब्लैक वुमेन हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी कोलंबिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? सबसे पहले ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को, और इस साल के लिए थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। और इस साल का जो मेन इवेंट डिमॉन्स्ट्रेशन था उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लीड किया मैसूर पैलेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ चाइनाज तियानवन फर्स्ट मिशन? तो चाइना का पहला इंडिपेंडेंट इंटरप्लैनेटरी मिशन जिसका नाम है तियानवन फर्स्ट, इसने सक्सेसफुली लैंड कर दिया है ज़ुरोंग रोवर को मार्स के सरफेस पे, ठीक है। और इसी के साथ चाइना थर्ड कंट्री बन चुकी है जो कि लैंड कर चुकी है मार्स में। पहली दो कंट्रीज कौन सी हैं? यूएसए और यूएसएसआर। ओके, तो इन्होंने लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर रोवर को अबोर्ड अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट 2020 में, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज़ुरोंग रोवर कौन से प्लैनेट से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the Indian Coast Guard's 840 Squadron created? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का नया एयर स्क्वाड्रन जिसका नाम है 840 स्क्वाड्रन, इसको क्रिएट किया गया है चेन्नई में ऑन 20 जून 2020। ओके, और इस स्क्वाड्रन को इनिशियली क्रिएट किया गया है इंडिजिनस ALH Mark 3 एयरक्राफ्ट का यूज करके, ठीक है। और इसी के साथ ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि स्टेशन किया गया है ईस्टर्न रीजन में। फाइन। नेक्स्ट इज खुम्बू ग्लेशियर विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड एट डैश। तो खुम्बू ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल के खुम्बू रीजन में बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड लोत्से नुप्त्से रिज। ओके, और बहुत सारे दूसरे हिमालय के ग्लेशियर्स की तरह ये जो खुम्बू ग्लेशियर है ये भी मेल्ट हो रहा है बहुत ही तेजी के साथ, और इस वजह से ये हाईली हैजार्डस हो चुका है नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप के लिए, ठीक है। और यही रीज़न है कि ये ग्लेशियर न्यूज़ में था। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? तो 2022 को डिक्लेयर किया गया है एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, ठीक है, क्योंकि ये साल मार्क करती है
30th एनिवर्सरी हमारे डायलॉग रिलेशंस की एशियान कंट्रीज के साथ, ठीक है। और जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं बिटवीन द टू साइड्स, ये कब स्टार्ट हुए थे? अर्ली 1990s में, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज पेमेंट्स विजन 2025? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिलीज किया है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है पेमेंट्स विजन 2025, जिसमें कि पेमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये फोकस करेगा ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल फिनेंस, और इसी के साथ ये रेगुलेट करेगा बिग टेक्स और फिनटेक्स को पेमेंट्स में, ठीक है। साथ ही गाइडलाइंस इसमें मौजूद हैं कि किस तरह से बाय नाउ पे लेटर की फीचर को यूज़ कर सकते हैं आप। साथ ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इसमें, और लिंक किया है क्रेडिट कार्ड्स को क्रेडिट कंपोनेंट्स के साथ बैंकिंग प्रोडक्ट्स के टू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द RBI फॉर मर्जर ऑफ इट्स यूनिट्स एंड इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट रिटेल फिनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया। तो श्रीराम ग्रुप ने सिक्योर कर लिया है RBI का अप्रूवल, और अब ये मर्ज करेंगे श्रीराम सिटी यूनियन फिनेंस एंड श्रीराम कैपिटल लिमिटेड, किसके साथ? इसको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिनेंस कंपनी, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये लार्जेस्ट रिटेल फिनेंस NBFC को क्रिएट करेगा कंट्री के अंदर, और इसी के साथ ये जो मर्जर है ये हेल्प करेगा कि बहुत सारे लेंडिंग प्रोडक्ट्स को एक साथ आप देखेंगे एक ही जगह पे। साथ ही इस ग्रुप ने अनाउंस किया है कि ये ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन डिजिटल लेंडिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन लेंडिंग का कहाँ पे होगा? इनके नए बिल्ड सुपर एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिटेल फाइनेंस NBFC इंडिया की कौन सी अब बन जाएगी? श्रीराम ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ फंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है मेन टनल को और 5 अंडरपासेस को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फुली फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको बिल्ड किया जा रहा है कितनी लागत के साथ? 920 करोड़ रुपीस या इससे भी ज़्यादा। प्रोजेक्ट का एम क्या है? हैसल फ्री एक्सेस लोगों को प्रोवाइड करना कि वो एग्जीबिशन तक सेफली और सिक्योरली पहुंच सकें, और ये एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? इसको डेवलप किया जा रहा है प्रगति मैदान में, ठीक है। और ये पार्ट है प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फुली फंड करती है। नेक्स्ट इज उन्मेष इज एन इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये 3 दिन का इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है उन्मेष, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। तो 425 से ज़्यादा राइटर्स, पोएट्स, ट्रांसलेटर्स, क्रिटिक्स और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ टोटल 15 कंट्रीज से पार्टिसिपेट की, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया ओवर 60 लैंग्वेजेस को इस इवेंट में, ठीक है। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, किसके साथ मिलके? साहित्य एकेडमी के साथ, ओके। और इनको सपोर्ट किया हिमाचल प्रदेश की डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 2 बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा कि उन्मेष कौन से स्टेट से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश। और ये क्या चीज़ है? पूछ सकते हैं कि क्या ये कोई अवार्ड फंक्शन था या फिर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है, क्या चीज़ है? तो आप याद रखिएगा लिटरेरी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ होमोसेप, अ रोबोट डेवलप्ड बाय IIT मद्रास? तो रिसर्चर्स ने IIT मद्रास के डेवलप किया है एक रोबोट जिसके थ्रू ये क्लीन करेंगे सेप्टिक टैंक्स को विदाउट इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। इसका नाम दिया है होमोसेप, और इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को
फर्दर सपोर्ट किया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, तो इनिशियली 10 यूनिट को प्लान किया गया है कि डिप्लॉय किया जाएगा अक्रॉस तमिलनाडु, और उसके बाद ये जो रोबोट्स हैं इनको फर्दर डेवलप किया जाएगा ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको एलिमिनेट किया जा सके टोटली। ठीक है, तो 3 बातें याद रखिएगा। होमोसेप जो कि एक रोबोट है, इसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस पर्पस के लिए? सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो इंडिया ने लॉन्च किया है अपना सबसे बड़ा रनिंग कोस्टल क्लीनअप कैंपेन हाल ही में, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि 75 बीचेस को क्लीन किया जाएगा टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और ये कोस्टल क्लीनअप ड्राइव 75 डेज तक के लिए रहेगी। कब से कब तक? 3 जुलाई 2022 से लेके 17 सितंबर 2022 तक। ठीक है, और याद रखिएगा 17 सितंबर को ही हम इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका एम क्या है? लगभग 1500 टन्स ऑफ गार्बेज को रिमूव करना सी कोस्ट से। ओके, तो सिंपली यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसको कब ऑब्जर्व करते हैं, तो याद रखिएगा सितंबर में, और अगर एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो हो जाएगा 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द प्लेनरी सेशन ऑफ 110th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एड्रेस किया प्लेनरी सेशन ऑफ 110th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस सेट करती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉड पॉलिसीज को। ठीक है, और इसी के साथ ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग है जिसको कि अटेंड करते हैं वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स फ्रॉम 187 ILO मेंबर स्टेट। ओके, और ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन कमीशन हैज रिकमेंडेड विच कंट्री टू बी ग्रांटेड यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस? तो यूरोपियन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि यूक्रेन को ग्रांट करना चाहिए यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस। ओके, और ये जो रिकमेंडेशन है यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव आर्म का, इसको फर्दर डिस्कस किया जाएगा अपकमिंग समिट में, जो कि कहाँ पे होगी? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, और इसी के साथ यूरोपियन कमीशन ने यह भी प्रपोज किया है कि मोल्डोवा कंट्री को भी यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप कैंडिडेट का स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा मोल्डोवा अपना बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसगुल लेक नेशनल पार्क विच वॉज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो मंगोलिया का खुसगुल लेक नेशनल पार्क हाल ही में ऐड हो चुका है टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को, और ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग द 34th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि कहाँ पे हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये जो खुसगुल लेक है ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न मंगोलिया में है, नियर द रशियन बॉर्डर, और ये होल्ड करती है लगभग 70% ऑफ मंगोलिया का पूरा फ्रेश वाटर। राइट, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूनेस्को शामिल है, इस वजह से याद रखिएगा ये लेक कहाँ पे है? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद इन 1 डे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन्स? तो इंग्लैंड ने हाल ही में एक रिकॉर्ड सेट किया है वनडे इंटरनेशनल स्कोर का, जिसमें इन्होंने बनाए 498 रन्स अगेंस्ट कौन सी कंट्री? नीदरलैंड्स। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने मैच को जीत लिया था बाय 232 रन्स। तो इंग्लैंड ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था 481 रन्स का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट ट्रेंट ब्रिज इन 2018। ठीक है, और जो रिसेंट मैच हुआ है उसमें 3 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्कोर की है सेंचुरीज, और लियाम लिविंगस्टोन ने बनाई सबसे ज़्यादा तेजी से हाफ सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ 17 बॉल्स में। ठीक है, और ये इंग्लैंड की ओडीआई हिस्ट्री में सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? जॉस बटलर, इन्होंने बनाए थे 162 रन्स, और इसी के साथ ये नॉट आउट भी थे, और इन्होंने सेंचुरी बनाई थी सिर्फ और सिर्फ 47 बॉल्स में। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड। नेक्स्ट इज एज पर द रिसेंट MFIN रिपोर्ट विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। तो क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से जो कि पब्लिश करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, तमिलनाडु ने डिस्प्लेस कर दिया है वेस्ट बंगाल को और अब तमिलनाडु बन गई है लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। तो जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है तमिलनाडु का वो कितना है 36,806 करोड़। कब तक की बात कर रहे हैं हम? मार्च 31, 2022। और जो ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसका GLP टोटल कितना है 2,85,441 करोड़। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा शेयर पोर्टफोलियो में किसका रहा? बैंक्स का। माइक्रो क्रेडिट में सेकेंड प्लेस पे थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और थर्ड थे इसमें MFI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट और इजराइल ने हाल ही में साइन किया है एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन किस फील्ड में? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की फील्ड में। तो ये जो ज्वाइंट कॉपरेशन एग्रीमेंट है इसको साइन किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ अटल भूजल योजना हरियाणा, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे इजराइल के, और अब ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इन द वाटर मैनेजमेंट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। देखिए पूरे वीक में सिर्फ हम लोग डेली करंट अफेयर्स नहीं कवर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन के तौर पे करते हैं। तो अगर कोई इन लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहा है तो आई डोंट थिंक उसको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए तो वो आप हमें कॉमेंट्स में लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन साबित होता है। आपका जो भी फीडबैक है वो आप ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम और बेहतरीन लेक्चर्स आपके लिए क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब हम मंडे को मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू सैयद सना साइनिंग ऑफ।